फ्रेंड्स, क्या चल रहा है? आइए, आज मार्केट तो क्लोज़ है, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसे मार्केट से रिलेट कर सकते हैं। दो फ्रेंड होते हैं। एक वर्कर होता है और एक उसी कंपनी में ऑफिसर ग्रेड में चल रहा होता है। थोड़े दिनों बाद वो जो वर्कर लड़का होता है वो थोड़ी मेहनत करके वो भी ऑफिसर ग्रेड में चला जाता है। तो इसका जो दोस्त होता है जो ऑफिसर ग्रेड में होता है, वो क्या करता है कि वो इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता है, थोड़ा सीनियर पोस्ट में। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा लड़का होता है, ये इसी कंपनी में कंटिन्यू करता रहता है। वो लड़का दूसरी कंपनी से छोड़ के तीसरी कंपनी चला जाता है, तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी में चला जाता है। और ऐसा करते करते वो 2 साल के लिए फ़ॉरेन चला जाता है। इधर ये लड़का अपना जो है इसी कंपनी में कंटिन्यू करता रहता है, 5 साल निकाल देता है, 10 साल निकाल देता है। लड़का मेहनती था, इसलिए कंपनी को उससे विश्वास था, कंपनी उसे अपग्रेड करती रहती है। अब जो दूसरा लड़का था वो 2 साल फॉरेन रहने के बाद फिर वापस इंडिया आता है और एक बैंक में ब्रांच मैनेजर बन जाता है। इधर ये लड़का भी अपनी अच्छी पोस्ट में पहुंच जाता है, वर्कर्स से स्टार्ट होकर अच्छी पोस्ट में पहुंच जाता है, सीनियर ऑफिसर के लेवल में पहुंच जाता है। एक दिन वो लड़का मिलने आता है तो कहता है, उसका दोस्त कहता है कि देख, अगर तू इस जब कंपनी को छोड़ के मेरी तरह कंपनियां चेंज करता रहता तो देख कितने अच्छे लेवल पे हो सकता था। तो ये लड़का जवाब देता है, नहीं यार, जिस कंपनी ने मेरा उस टाइम साथ दिया मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। और मुझे संतुष्टि है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसका मिल रहा है, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी के साथ, मैं इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा। अ, तो वो अपनी बात ख़त्म करके आपस में अलग अलग चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद जो लड़का बाहर था, जो लड़का दूसरी कंपनी में था, उसका फ़ोन आता है कि यार मेरी जॉब चली गई है, कुछ पैसों की हेल्प कर दे, क्योंकि मैंने इस मैनेजर की पोस्ट दिखाकर बैंक से मोटा लोन ले लिया, मैंने होम लोन लेके 40-50 लाख का मकान ले लिया, कार ले लिया, और अब मुझे उसकी ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चों के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं। तो ये लड़का जितनी हो सकता है उसकी हेल्प करता है, पर इसकी भी लिमिटेशन होती है। तो ये बता देता है कि भाई देखो, आप छोड़ छोड़ के कूदते रहे, मैं इस कंपनी में हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं अभी भी स्टेबल हूँ, कंपनी को मुझ पे विश्वास है, मुझे कंपनी पे विश्वास है। तो अब वो लड़का 2 साल से बिना जॉब के बैठा हुआ है। इधर ये लड़का आज मैनेजर लेवल में पहुंच गया है। तो अब इस कहानी का सारांश क्या निकल रहा है? सारांश ये निकलता है कि आप किसी भी चीज़ को समय देंगे तो वो आपको आउटपुट ज़रूर देगी। अगर आप एक कंपनी में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपकी ग्रोथ दूसरी कंपनी से जाने से होगी, ऐसा नहीं है। आप उस कंपनी में पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे तो आप ज़रूर रिकॉग्नाइज किए जाओगे, ज़रूर आपकी ऊपर लोगों का ध्यान जाएगा। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए, तो आपका ध्यान ज़रूर, आपकी तरफ लोगों का ध्यान ज़रूर जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी जाए तो उसी से आपकी ग्रोथ होगी। आपकी ग्रोथ भी यहाँ भी हो सकती है, बशर्ते कि आप खुद को अपडेट कीजिए, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उससे सीखते रहिए, जैसा आपके सीनियर चाहते हैं उस हिसाब से काम कीजिए, पूरी ईमानदारी लगन से काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। अब हम इस बात को मार्केट से रिलेट करते हैं। ऐसे ही हमारे शेयर्स होते हैं। अगर आपको विश्वास है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का काम बहुत अच्छा है, तो चाहे आप उस कंपनी में काम कीजिए या कंपनी के शेयर्स लीजिए, वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। जैसे ये लड़का एक वर्कर से मैनेजर लेवल तक पहुंचा है, वैसे ही आपको 20-22-25 साल के अंदर आपके इन्वेस्ट किए हुए शेयर्स में से रिटर्न मिलेगा। चाहे वो क्राइसिल हो, चाहे वो एमआरएफ हो, चाहे वो टाइटन हो या टाटा हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसको आप टाइम देते हैं, चाहे शेयर्स हो, चाहे काम हो, कुछ भी हो, जिसे आप टाइम देते हैं, जिसके साथ आप रिलेट करते हैं, जिससे आप ईमानदारी से अपने विश्वास पे विश्वास रख के जिसके साथ चलते हैं, वो चीज़ आपको धोखा नहीं देगी। बस थोड़ी सी समझ की बात है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत इफेक्ट नहीं करेगा किसी दूसरे को, और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा, चाहे वो मार्केट हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो टाइटन की तरह, क्राइसिल की तरह, एमआरएफ की तरह वो चीज़ आपको ज़रूर एक दिन अच्छा रिटर्न दे के जाएगी।
तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो मार्केट हो, घर हो, ऑफिस हो, हर जगह। अगर आप किसी चीज़ को टाइम नहीं देंगे तो वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको चीज़ें अच्छी लगें, पर लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं जाएंगी जितना कि आपको किसी चीज़ को टाइम देने पे रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, उस चीज़ को टाइम दीजिए, उस कंपनी को टाइम दीजिए, उस शेयर्स को टाइम दीजिए। चलिए मिलते हैं कल दूसरी स्टोरी के साथ। ओके बाय।